होते हैं वो कुछ नहीं जानता था। वो यही कहता था कर्म करो, कर्म करने से ही सब कुछ प्राप्त होगा। धर्मवीर कर्म तो करता ही था, पर वह हर कर्म को धर्म से जोड़ता था। तो वह कर्मवीर जो था जीवन में उसने कभी नाम नहीं लिया था। जीवन भर उसने अपने काम धंधों में ही अपनी उम्र निकाल दी थी। एक दिन भगवान की कृपा से संत पधारे, महात्मा जी को भोजन कराकर धर्मवीर ने कहा कि मेरे भाई को यदि तुम कृपा करके एक बार भगवान का नाम स्मरण करवा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा वैसे ही हटी होते हैं, लंगोटी लगाकर कर्मवीर से कहा कि देखो भाई, तुम्हें एक बार तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, राम जी का नाम लेना पड़ेगा। पर कर्मवीर बोला, जो नाम लेने को आप कह रहे हैं वो नाम मैं जीवन में कभी ले ही नहीं सकता। फिर भी ऐसे भी उसने राम का नाम नहीं लिया। बार बार उससे पूछा कि बताओ भाई, लक्ष्मण जी के बड़े भाई का नाम क्या है? तो लक्ष्मण जी के बड़े भाई का नाम जो होगा वो होगा, पर मैं भगवान का नाम लेने वाला नहीं हूँ। बलदाऊ भैया के भाई का नाम जो होगा वो होगा, मैं भी नाम लेने वाला नहीं हूँ। ऐसे करके महात्मा जी ने कहा, उसकी छाती पे बैठ गए, एक बार तो तुझे लेना ही पड़ेगा, जब छोड़ेंगे। हटी पड़ गए दोनों। तो एक बार उसने कहा कि मैं राम कहता हूं, अब मुझे छोड़ दो। और कहा कि कोई भी तुझसे पूछे कि एक बार राम की कीमत क्या है, तो पहले तू उसकी कीमत मांग लेना। एक बार राम नाम लेने की जो कीमत है उसका मोल कर लेना जब तू मरे, ऐसे बता गए। और वह तो चले गए संत। तो अब इसके बाद में निश्चित बात है, धर्मवीर तो वैकुंठ धाम में पधारे, कर्मवीर का अंत हुआ तो यमदूत उन्हें पकड़कर ले गए। और यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि बताओ भाई, इसके क्या धर्म है, क्या कर्म है? कहा कि जीवन में बस इसने एक बार राम का नाम लिया है। तो उसी समय यमराज जी ने कहा कि भाई बताओ चित्रगुप्त, एक बार राम नाम लेने की कीमत क्या है? चित्रगुप्त ने पूरे बही खाते इधर से उधर पूरे शास्त्र पलट दिए, पर एक बार राम नाम लेने की कीमत नहीं मिली। एक बार राम नाम लेने का क्या मतलब है? कहा कि किससे पूछें? वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से चलकर पूछते हैं। अजामिल को साथ लेकर और जितने भी यमदूत थे यमराज जी सहित सबके सब ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं भी अपने समस्त वेद शास्त्रों में देख चुका हूं, मैं स्वयं भगवान का स्मरण करता हूं, पर ये कहीं नहीं लिखा है एक बार राम नाम की कीमत क्या है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझसे ज्यादा रात दिन भोलेनाथ के इष्ट देव ही राम जी हैं, भोलेनाथ से चलकर पूछते हैं। तो सबके सब अजामिल को साथ ले देवी देवता और भोलेनाथ के पास लेकर पहुंच गए। भोलेनाथ राम राम ही भज रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि हम भी राम नाम भज रहे हैं, पर हमें ये पता नहीं है अभी तक कि एक बार राम की कीमत क्या है। कहो कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकें राम गुन गाई। कहा कि भाई जिनका नाम है हम सब उनसे ही चलकर पूछ लेते हैं, एक दूसरे से क्या पूछ रहे हैं? जिनका नाम है उनके पास चलते हैं। सबके सब देवी देवता और धर्मवीर को साथ लेकर, कर्मवीर को साथ लेकर और क्षीर सागर में पहुंच गए। भगवान से पूछा कि प्रभु आप ही बताइए, एक बार राम नाम लेने की क्या कीमत है? तो प्रभु ने कहा कि देखो, एक बार राम नाम लेने की मोल और कीमत तो हमें पता नहीं है, पर इतना जरूर प्रभाव है कि जिस कर्मवीर ने जीवन भर पाप किए थे, उस कर्मवीर को आप कंधे पर रखे हुए पूरे ब्रह्मलोक में, शिवलोक में और अंत में वैकुंठ धाम में तक लेकर आ गए। एक बार राम नाम लेने की ये कीमत होती है। बोलो राधे राधे। तो ऐसे एक बार अजामिल ने राम जी का नाम लिया, वह पवित्र हो गया। यमदूतों ने यमराज जी के पास जाकर यम फांस को फेंक दिया कि हमें आपकी नौकरी नहीं करना है महाराज, भगवान के दूत हमें आकर मारते हैं और आप कहते हैं कि पकड़ कर लेकर आओ पापियों को। तो यमराज जी ने कहा कि क्यों मारा? कहा कि वहां पर एक महापापी जो अजामिल था उसे लेने गए थे, उसने एक बार नारायण नाम पुकारा था। यमराज जी ने कहा कि भाई धीरे से बोलो, क्योंकि ये बारूद के ढेर पर आकर यदि माचिस जलाओगे तो धम्म से फूट जाएगी। ये नरक है और नरक में जितने जीव पड़े हैं, ये पवित्र नाम उनके कानों में चला गया तो भाई हमारी तो पूरी दुकानदारी ही बंद हो जाएगी।
सबके सब जितने पापी हैं सब तर जाएंगे भगवान का नाम लेने से। इसलिए आपसे अनुरोध है ये नाम बिल्कुल धीरे धीरे लो। और कहा कि इस नाम की महिमा हम 12 लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। बोले स्वयंभुर नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलरे व्यासिकी वयम। कौन कौन है महाराज? ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, बलि, सुखदेव जी, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, कपिल देव आदि और स्वयं में धर्मराज। ऐसे करके हम 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पूरा नहीं। इसके अन्यथा और कोई संसार में अभी तक ऐसा कोई बना नहीं है जिसने भगवान की महिमा को जाना हो। हम भी बस थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है ये नाम आप यहां मत लो। तो यमदूत कहने लगे कि महाराज अच्छा तो ये बताओ हम किसको पकड़ कर लाएं और किसे छोड़ें? यमराज जी बोले अन्ये चये विसृजतो रमेशहम् न रामम जिह्वायाम यस्य हितम न विदुम स्पृष्टमायम सत्व प्रधान अपि किम ततो अयम। अर्थात महाराज सुनो, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में ना नवा हो, भगवान को प्रणाम ना किया हो, जिन्होंने जीवन में कभी धर्म ना किया हो, जो भगवान के द्वार पर अभिमान के साथ जाते हैं। किसी को नहीं देखा जूते और मोजे पहनकर ही भगवान के सम्मुख चले जाते हैं। जो अपराध जूते पहनने से होता है वही अपराध मोजे पहनने से भी होता है, ध्यान रहे। तो सभी से अनुरोध है इन छोटी छोटी अपराधों पर ध्यान दिया करें। 32 प्रकार के सेवा अपराध होती हैं, जैसे कि भगवान का नाम लेकर पाप करना, पहले तो पाप कर दिया तो फिर भगवान का नाम जप रहे हैं, तो ये सेवा अपराध है। भगवान की पालकी निकल रही है और आप बैठे हैं, भगवान की झांकी जा रही है और हम जूते पहने हुए बैठे हैं, तो ये सेवा अपराध में आता है। हम मंदिर जाएं बगैर स्नान के पहुंच जाते हैं, सेवा अपराध में इसकी गिनती होती है। भगवान के त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, इन पर यदि इन उत्सवों को नहीं मनाते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। रास्ते में हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, उनको यदि हम प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी सेवा अपराध में आता है। और उठकर सबसे पहले भूमि को हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये भूमि हमारे बोझ को धारण करती है, इसलिए भूमि को भी नमन करना, यदि इसको नमन ना करें तो ये भी पाप होता है। ऐसे प्रकार के 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, और इन सेवा अपराधों से बचने के लिए ही भगवान नारद जी का हमें ध्यान करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत जी कह रही है। तो इन सेवा अपराधों से बचें, तब जाकर कहते हैं नामुच्चराणम महत्वम हरे पश्यतम पुत्र कामम अजामिलो अपि येने मृत्युपास मुच्चतम। अर्थात एक बार नाम लेने से अजामिल मृत्यु पास से बच जाता है और अंत में भगवान को प्राप्त हुआ एक बार नाम लेने से। इसलिए हम सबका भी यही कर्तव्य है कि भगवान नाम का संकीर्तन नित्य निरंतर गाते रहें, जितना बने, क्योंकि ये ऐसी राम नाम की पूंजी है जो जितना खर्च करोगे उसको उतनी ही ये बढ़ेगी। और जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं वे महापापी कहलाते हैं।